इस साल 2022 कई बड़ी घटनाओं का गवाह बना है। एक और जहां रूस यूक्रेन के बीच युद्ध ने दुनिया भर में उथल पुथल मचा दी, तो वहीं दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच हुई डील भी खूब चर्चाओं में रही। हालांकि कई उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार 28 अक्टूबर को ट्विटर की कमान पूरी तरीके से मस्क के हाथों में आ गई। दुनिया के सबसे अमीर और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। ट्विटर की कमान संभालते ही उन्होंने कंपनी के 4 शीर्ष अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और इनमें ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ नेट सेगल और लीग पॉलिसी प्रमुख विजय गाडे शामिल हैं। विजय गाडे ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बैन किया था और इन नामों में सबसे ज्यादा चर्चा ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल की हो रही है। पिछले कुछ समय से एलन मस्क और पराग अग्रवाल के बीच काफी विवाद देखने को मिला था। कंपनी का मालिक बनने के साथ ही एलन मस्क का पहला मकसद नेतृत्व बदलना है। नेतृत्व में पहला नाम पराग अग्रवाल का था, जिन्होंने उनका विवाद जग जाहिर है। तो कई मुद्दों पर दोनों के बीच ट्विटर वॉर देखी गई है। 9 अप्रैल को एलन मस्क ने एक ट्वीट किया जिसमें 10 पॉपुलर ट्विटर अकाउंट्स की तरह एक लिस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने पूछा कि सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लोगों ने इतने कम ट्वीट्स क्यों किए, क्या ट्विटर मर रहा है। देखिए, ये वो ट्वीट है, इज ट्विटर डाइंग, क्या ट्विटर मर रहा है। इस पर सीईओ पराग अग्रवाल उस वक्त भड़क गए थे और उन्होंने मस्क के ट्वीट का जवाब भी दिया और लिखा कि आप कुछ भी ट्वीट करने के लिए आजाद हैं, ट्विटर के बारे में कुछ भी। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊंगा कि आज की तारीख में ट्विटर कैसे बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। और उसके बाद मस्क ने पराग के लिए लिखा कि अगली बार जब हम बात करेंगे तो बताइएगा कि हमारी करने की क्षमता को ये कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने साथ ही ये भी लिख दिया कि वो बोर्ड में शामिल नहीं हो रहे और उनके लिए ऐसा करना समय की बर्बादी है। उस वक्त पराग ने फिर कहा कि कंपनी का भविष्य अब अंधेरे में है। और इसके बाद एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने का प्रस्ताव देने के बाद पराग अग्रवाल ने ऐसे बयान दिए कि दोनों के बीच तल्खी और बढ़ गई और पराग ने डील की घोषणा के तुरंत बाद ट्विटर के एम्प्लॉय से कहा कि कंपनी का भविष्य अब अंधेरे में है, पता नहीं है किस दिशा में जाएगी। एलन मस्क ने उस वक्त पोल भी किया था जिसमें उपयोगकर्ताओं यानी कि यूजर से पूछा था कि क्या वो एक संपादन बटन चाहते हैं, यानी कि एक एडिशन वाला बटन चाहते हैं, एडिट वाला बटन चाहते हैं। तो उन्होंने अपने ट्वीट में पूछा कि क्या आप एक संपादन बटन चाहते हैं। मस्क ने ट्वीट किया जिन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में 9.2% हिस्सेदारी का खुलासा किया है, जिससे वो इसका सबसे बड़ा शेयर धारक बन गए। और इसी का जवाब देते हुए सीईओ पराग अग्रवाल ने उस वक्त लिखा कि इस चुनाव के परिणाम महत्वपूर्ण होंगे, कृपया ध्यान से मतदान करें। अगर हम आपको ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से यहां पर समझाएं कि ट्विटर डील में कई अप्स एंड डाउन्स आए हैं, तो वो कैसे आए हैं, आइए जरा वो भी समझ लेते हैं। 4 अप्रैल 2022 मस्क ने ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी और सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। फिर 5 अप्रैल को सबसे बड़े हिस्सेदार होने के चलते मस्क को शर्तों के साथ ट्विटर बोर्ड में जगह ऑफर हुई। फिर 11 अप्रैल 2022 को ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने जानकारी साझा कर बताया कि मस्क ट्विटर बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। 13 अप्रैल को मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए बोर्ड को लेटर लिखकर $44 अरब का ऑफर दे दिया। फिर 15 अप्रैल को मस्क द्वारा ट्विटर ने टेकओवर से बचने के लिए कंपनी ने ऐलान कर दिया। और फिर 8 जुलाई 2022 को मस्क ने एक स्पैम बोर्ड की सही जानकारी ना देने की बात कहते हुए डील तोड़ने का ऐलान कर दिया। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से कई अप्स एंड डाउन्स अभी तक इस ट्विटर डील में आए हैं। यहां आपको बता दें कि मस्क ने इस ट्वीट के तुरंत बाद ही ट्विटर में अपनी हिस्सेदारी का खुलासा किया और इसके साथ ही मस्क ने एक अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में ट्विटर की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या वो एक मंच की आवश्यकता उन्हें लगती है। क्या आप मानते हैं कि ट्विटर इस सिद्धांत का सख्ती से पालन करता है। एलन मस्क ने 4 अप्रैल 2022 को उस हिस्सेदारी को खरीदा और कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। उसके बाद 13 अप्रैल को मस्क ने कंपनी को $44 अरब का एक ऑफर दे दिया। हालांकि मामला डेलावेयर कोर्ट पे भी पहुंचा था और कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि शर्तों के हिसाब से मस्क इस डील को फाइनल करें और फिर 27 अक्टूबर को डील फाइनल हो गई और 28 अक्टूबर को एलन मस्क ने पूरी तरह से ट्विटर की कमान अपने हाथों में ले ली। तो इस तरीके का ये पूरा जो विवाद है ट्विटर डील का, ये उस वक्त भी काफी चर्चाओं में रहा। हालांकि जब इसका सिर्फ एक ऐलान किया गया था कि ट्विटर अब एलन मस्क का हो जाएगा। हालांकि उस वक्त भी काफी क्योजेस हुए थे और उसके बाद कई अप्स एंड डाउन्स जो हैं
वो उस वक्त भी देखे गए थे सोशल प्लेटफॉर्म को लेकर, इसको लेकर काफी ट्रोलिंग भी हुई, कई मीम्स भी बने और तब से लेकर अब तक चर्चाएं सिर्फ इसी बात की छिड़ी हुई थी कि क्या वाकई एलन मस्क जो है ट्विटर को खरीदेंगे। हालांकि अब वो वक्त आ ही गया, लेकिन इसके साथ साथ वो जो एक अंदर ही अंदर एक कहें एक क्योस चल रहा था, वो क्योस जो है वो पूरी तरीके से बाहर निकलकर सामने आ गया है।